असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। तो समुद्रिते तत् पार्थिवेन समुद्रेण संदीयते समुद्रवन्ति आपा अस्मादापा समुद्रवन्ति एनमापा समविद्रवन्ति एनमापा। समुद्रवन्ति अस्मादापा एक निर्वचन तो ये है, क्योंकि इस सागर से जल समुद्रवंती तरंगों के रूप में ऊपर उठते हैं। समुद्र पड़ा और एनम आपस समविद्रवंती, इसको जल सब ओर से इकट्ठे होकर अभिमुख होकर प्राप्त होते हैं। या अस्मिन संबोधनते अस्मिन भूतानि, पक्षीगण जो है ना, जलचर या आकाश वाला जो समुद्र है वहां तो फिर और यहाँ जलचर। समुद्र को होती समुन्नति इति वा। तर विभागा तत्र इतिहासम आचक्षते, उन दोनों का विभाग दिखा रहे। तो यहाँ पर एक काल्पनिक इतिहास करके आचार्य समझाना चाहते हैं विषय को, क्योंकि वेद में तो इतिहास होता नहीं। देवापिश्च आष्टिशेण संतनुश्च, ऋष्टिशेन का पुत्र आष्टिशेन संतनु। ये इतिहास के ब्राह्मण में लिखा है। तत्र इतिहासम आचक्षते विद्वांस, इतिहास बताते हैं आज विद्वान लोग समझाने के लिए कि मान लीजिए ऋष्टिशेन का पुत्र एक संतनु है, एक देवापी है। कौरव्यो भ्रातरो बभूवुः, वे कुरुवंश में होने वाले दो भाई हुए, संतनु और देवापी, ऋष्टिशेन के पुत्र। स संतनु कन्या न विशेषण चक्रे, तो जो संतनु था वो छोटा होते हुए भी वो राज्य पद पर आसीन हो गया। देवापी तप प्रतिपेदे, देवापी ने तप क्या अनुष्ठान किया। ततः संतनो राज्ये 12 वर्षाणि देवो न ववर्ष, संतनों के राज्य में 12 वर्ष तक मेघ वर्षा नहीं। 12 वर्षाणि देवो न ववर्ष, 12 साल न बरसने पर तो हाहाकार मच जाता है। ट्यूबवेल भी ना हो, नदी ना हो तो क्या होगी, स्थिति होगी। संतनो राज्ये 12 वर्षाणि देवो न ववर्ष। तम ऊचुर ब्राह्मण, तो उन ब्राह्मणों ने सलाह दी कि अधर्मस्त्वया आचरिता ज्येष्ठम भ्रातरम अंतरित्य अभिषेचितम, ज्येष्ठ भ्राता का अतिक्रमण करके अभिषेक कर लिया। तस्मात् ते देवो न वर्षति, इसलिए देवता ने मेघ, देव का मतलब मेघ वर्षता नहीं है। स संतनुर्देवापिम शिशिक्ष राज्य, तो उसने संतनु ने, देवा भी बड़ा था, संतनु छोटा है, तो राज्येन शिशिक्ष, राज्य लेने के लिए उसने प्रार्थना की कि अपना राज्य अपने संभालो। में शिशिक्ष ने प्रार्थना की।
हाँ, यहाँ सिक्स धातु जो है उसका अर्थ में आती है। राज्येन से सिक्स, राज्य के को बीच में करके, राज्य के हेतु से, राज्येन से सिक्स। तो ये जो है तम वास देवापी, देवापी बोले पूरा पुरोहितस्ते आसानी आ जाए नीचे। देवापी ने कहा मैं तुम्हारा पुरोहित हो जाता हूँ और यज्ञ करवा देता हूँ। तस्य तद वर्ष काम सुक्त, उसका ये वर्षा की कामना से ये सूक्त, ये आगे जो बता रहे हैं, तस्य ऐसा होती उसकी ऋचा होती है। वर्ष काम सूक्त है ये देवापी का ये। आष्टिशेनो होत्रम प्रसीदत, देवापिर्देव सुमतिम चिकित्वान, स उत्तरस्मादधरम समुद्रम अपो दिव्या असृजत वर्षा। इस मंत्र के विनियोग का कोई याद नहीं होगा फिर? ये जो मंत्र है वर्ष काम सूत्र, इसके विनियोग का कोई याद नहीं होगा जिसमें ये पढ़ते होंगे? कोई प्रक्रिया होती है या बस ऐसे ही बैठ के सिर्फ मंत्र पढ़ो? नहीं, यहाँ पर तो वर्षा की कामना से ये सूक्त उसका प्रतिभात हुआ, मतलब उसके अंदर प्रकाशित हुआ। वर्ष काम सूक्तम प्रतिभव, प्रतिभात हुआ। उसमें लिखा है गुरु जी ये वाला चीज में कि वर्षा की कामना से ये वाला वो करते हैं आज भी तो। क्या करते हैं? वर्षा की कामना हो तो इसी मंत्र का वो करते हैं पाठ। मैं भी सोच रहा था साथ में कुछ याद करते हैं या क्या करते ये जो कुछ लोग वे निरुक्त में, वेद में इतिहास भी मान लेते हैं इन सब प्रसंगों से, और विरोध करने वाले इसका विरोध करते हैं कि ऐसा हैं। उसमें वेद। दो तरह से विनियोग दिया है। एक तो दिया है कि जब बड़ा भाई इस तरह से छोटा भाई राज्य हड़प ले तभी ये करना चाहिए। दूसरा कहा है कि सामान्य रूप में भी कर लेते हैं अगर वर्षा की कामना है। हम्म तो मैं वही सोच रहा था कि इसके साथ कोई प्रक्रिया होनी चाहिए याद की या कैसे करती हूँ। द्वितीय बहुवचन है अपो, दिव्या, वर्ष्या, ये सारे। आर्ष्टिशेण, ऋष्टिशेण से पुत्र इसित सेन सितिवा। ऋष्टिशेण का जो पुत्र है या इसित सेन का पुत्र है वो आर्ष्टिशेण। सेना से स्वर समान गतिर्वा। सेना जो है ईश्वर सहित होती है, राजा के सहित। सेना में दो शब्द है, स और इन। इन का मतलब राजा। इन, सह इनेन वर्तते इति सेना। इनके सहित होती है इसलिए उसका सेना कहते हैं। सेना से स्वरा होती समान गतिर्वा, यह समान गति वाली जो होती है उसको सेना कहते हैं। पुत्र पुरुत्रायते, बहुत ज्यादा ये बचाता है इसलिए इसको पुत्र कहते हैं। निपरणाद्वा पुत नरकम ततस्त्रायते दिवा। पुत नाम नरक का है, नरक से बचाता है इसलिए पुत्र है। पुत्र पुरुत्रायते। निपरणाद्वा पुत नरकम ततस्त्रायते दिवा। निपरण, निपरणाद्वा, निपरणाद्वा क्या है?
ये तो पिंडदान है स्वयं। निपरणा, निपरण क्रिया के योग से निपूर्वक प्री धातु से बचने के कारण, प्री धातु से बचने के कारण पुत्र का आता है, क्योंकि वह पुत्र पिता को उद्देश्य करके पिंडदान करता है। निपरण का अर्थ हो गया पिंडदान। हाँ? पिता को उद्देश्य करके पिंडदान करता है। मुम नामक नरक से प्राय बचाता है पिता को। त्रम ऋषिर निशीतन, ऋषि दर्शना दिया है ना, ऋषि का। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? स्तोमान ददर्श, मंत्र स्तुति। स्तोम का मतलब मंत्र समूह को इन्होंने देखा। देखा है इन्होंने, रचा नहीं। ऋषि दर्शना, इन्होंने मंत्र रचे नहीं है, मंत्र थे उनको देख लिया बस, ज्ञान में देख लिया कि अच्छा ये। जैसे उनसे पूछा था आइंस्टीन से कि आपको कैसे पता चल गया ये वो जो एक सूत्र है उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन में आ गया बस, ये देखना। मैंने तो कुछ किया नहीं, बस अकस्मात आ गया, प्रतिभात हो गया। मतलब उस दिशा में मैंने बस केवल चल रहा था, अकस्मात प्रतिभात हो गया। तो ऐसे ही मंत्र जो है ना, ऋषियों को प्रतिभात हो जाते हैं, वो शांत होते हैं, और जिस जिस अर्थ की के विषय में उनकी वो होती है ना, दृष्टि होती है। मान लीजिए किसी को तो आत्मा का प्रतिभान होता है, किसी को और किसी चीज का, किसी को किसी और चीज का, तो जिस दिशा में भी उनकी वो गति होती है ना, तो उस विषयक मंत्र प्रतिभान हो जाता है उसका, उसकी स्फुरना हो जाती है। तो ये दोनों दर्शन एक ही है या अलग अलग है? जो ऊपर लिखा है ऋषि दर्शनाथ, और दूसरे जो लिखा है अस्तोमान दर्शे मतलब मिलता जुलता ही है। ऋषि दर्शनाथ, ये तो व्यास की बात है। स्तोमान ददर्शित उपमन्यव, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उपमन्यव का उदाहरण दे रहे हैं। और ये ब्राह्मण वाक्य दे रहे हैं, तद यद एनान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयं भू अभ्यानर्षत ऋषयो भवन तद ऋषिणाम ऋषित्वमिति विज्ञायते। ऋषियों का ऋषित्व यह है, तद यद एनान तपस्यमानान, ये तपस्या कर रहे थे। एनान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयं भू अभ्यानर्षत, स्वयं भू जो ब्रह्म है वेद, वो इनके पास आ गया। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ वेद लेना चाहिए, स्वयं भू ब्रह्म। स्वयं भू जो ब्रह्म है, वो अभ्यानर्षत प्रकट हुआ, लंग लकार का प्रयोग है। स्वयं भू मानी अपौरुषे, अपने आप ही जो है। स्वयं भू जो ब्रह्म है, वेद है ना, उसको अपौरुषे वेद को स्वयं भू ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म वेद का वाचक है, प्रसिद्ध है। ब्रह्म शब्द का आत्मा अर्थ परमात्मा, वेद। हम्म।
स्वयंभू ब्रह्म जो था वो अभ्यान अर्षद प्रकट हो गया। तद ऋषिणाम ऋषित्वम, यही ऋषियों का ऋषित्व है। इनका सामने प्रकट हो गया। ये परमात्मा ने दिया, ऐसा स्वामी दयानंद जी वेद के विषय में ऋषियों को ये जो ज्ञान है ना, परमात्मा ने दिया। ये लोग ऐसे मानते हैं, आचार्य शंकर वगैरह की परंपरा में, गुरु जी से मैंने सुना, पूर्व संस्कार बस प्रकट हो जाता है बस। उस समय जो ऋषि पैदा होते हैं ना, तो पहले सृष्टि के संस्कार के कारण से प्रकट हो जाते हैं, तीव्र संस्कार के कारण। एक ही बात है वैसे तो कुल मिलाकर, परमात्मा ने दे दिया। वो भक्त आदमी है स्वामी दयानंद जी, परमात्मा पर डाल देते सब चीजें। वो एक नित्य प्रक्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया ऐसे कह देते हैं कि जो पवित्र आत्मा होते हैं उनमें पूर्व संस्कार के कारण से वो प्रकट हो जाते हैं। बहुत विचार तो करते रहते हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से कि ये वेद कैसे धरती पर आया। भुवनेश एक लड़का था नहीं, आया था एक बार, उसने मेरे से पूछा जब 7-8 साल का होगा कि धरती पर वेद कैसे आया। 8 साल का होगा तब मेरे से प्रश्न किया, तो मैंने कहा कि आप समझ जाओगे। तो ऋषियों का यही ऋषिपन है कि उन्होंने अपने तपोबल से, बिना किसी से पढ़े लिखे और अपोर से वेद के तत्व को जान लिया। तो ये शुरू के चार ऋषि ने, मतलब महर्षि स्वामी दयानंद, दयानंद जी की, महर्षि दयानंद की दृष्टि में 4 है। बाकियों की दृष्टि में कई सारे। हम्म। और जो कई सारे मानते हैं गुरु जी, वो तो फिर मानते हैं क्रम से प्रकट होता रहा या एक साथ ही सब हो गए। नहीं, वो तो एक साथ और साथ, वो तो उस समय एक थी एक परंपरा, ऋषि के बाद ऋषि, कुल खानदान में से। तो फिर तो कुछ 100 वर्षों में जाके हुआ होगा सब कुछ। हम्म। खानदान में भी चलेंगे तो 25 साल का अंदर हो जाएंगे। ये ऋषि जो नाम है ना, मैंने प्रोफेसर रामनाथ जी से प्रश्न किया था, कुछ प्रश्न उठाए मैंने पत्र द्वारा। प्रोफेसर रामनाथ जी वही लंबी उम्र वाले, वो वहाँ अकेले रहते थे। पत्र व्यवहार किया था मैंने एक बार। ये ऋषियों के जो नाम लिखे हैं वेद मंत्रों के साथ, यही मंत्र यही मंत्र दृष्टा है सर। उन्होंने तो ऐसे ही जवाब दे दिया कि बोले दोनों ही मतों में थोड़ी थोड़ी समझने में दिक्कत तो होती है। तो वो जो है, उन्होंने ये कहा कि एक एक मंत्र के बहुत सारे ऋषि दे रखे हैं मंत्रों में, 100 ऋषि भी। एक ही मंत्र। हम्म।
एक एक मंत्र के, किसी किसी मंत्र के, किसी किसी मंत्र। एक ही का नाम होगा। हम्म। नाम हो सकता है गुरु जी एक ही व्यक्ति के बहुत सारे। वहां करने के लिए बहुत इसको। श्री अरविंद के वेद रहस्य में पहली पंक्ति ये है, वेद रहस्य जो पुस्तक है, सीक्रेट ऑफ द वेद, तो पहली पंक्ति उन्होंने ये लिखी है कि स्पंदन करती हुई परावाक उन ऋषियों में प्रविष्ट हो गई जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया, ऐसी अपौरुषेय वाणी स्पंदन करती हुई उनमें प्रविष्ट होगी। जो गुरु जी ये मानेंगे कि अलग अलग ऋषि हैं, तो फिर ये बात नहीं मतलब उसमें बनेगी कि आज भी कोई ऋषि हो सकता है। हम्म। अगर ये मानेंगे कि वही चार ऋषि थे तब तो अब नहीं हो सकता, पहली सृष्टि में फिर हो। मानते हैं ना, फिर वो प्रकट अप्रकट की बात है, उससे नित्यत्व नित्यत्व की कोई बात नहीं होती। प्रकट होने की बात। अभी जैसे हो गया कोई प्रकट, जो कोई चीज, तो उससे वेद अनित्य हो गया, ऐसा नहीं। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें, वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन लुप्त हो गई तो अप्रकट है, फिर कभी प्रकट हो जाएगा। प्रकट अप्रकट मात्र है। कुछ भी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा निष्कर्ष निकाल लिया अपना कि अपौरुषेय वेद ज्ञान तो है, उसका धरती पर अवतरण कैसे भी हो, किस प्रक्रिया से हो, किसी भी प्रक्रिया से हो, पर ये अपौरुषेय वेद ज्ञान तो है, मनुष्य की पहुंच से, सामर्थ्य से परे एक वेद ज्ञान है। जो उसके पात्र हो जाते हैं, वो श्री अरविंद ने अंत साक्षी दी है एक वेद मंत्र की, सत्य श्रुता कवया, ये वेद के जो ऋषि हैं वो तो सारे मंत्रों पर जो लिखे हैं ना, उन्हीं को मानते हैं। सत्य श्रुतय कवया, ऐसा आता है वेद में ही, सत्य को उन्होंने सुना है। कवि हैं ये सारे, सारे कवि हैं और इन्होंने सत्य को सुना। श्री अरविंद स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के कवि थे ना, तो वो इस प्रक्रिया से परिचित थे कि कैसे कवि में कैसे कोई चीज प्रकट होती है। आचार्य शंकर भी एक बहुत उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। एक आध श्लोक बना लेना अलग चीज होती है, वो तो कवि थे, कविता स्फुरित होती थी उनमें। श्री देवापि अरविंद का क्या मत है इस बारे में? है, श्री अरविंद का क्या मत है इस बारे में, वेद के प्रकटन और ये होने के बारे में? बता तो दिया मैंने कि आज स्पंदन करती हुई परावाक उन ऋषियों में प्रविष्ट हो गई जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। मतलब उन्होंने सत्य को देखा, सत्य सुना। अपने बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने भी तो देखा होगा, सच नहीं देखा? देखा वो तो, उन्होंने किसी ने पूछा था कि आप वैदिक ऋषियों की तरह आपको सत्य प्रकट हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स। तो ये इनकी दृष्टि तो फिर ये हुई कि आदमी सत्य प्रकट हो सकता है किसी। हम्म। बल्कि यूं कह दिया कि वैदिक ऋषियों से भी अतिक्रमण कर गए क्या आप, तब ये उत्तर दिया है कि ऑफ कोर्स।
बहुत ज्यादा एकाग्र शांत, कितना मतलब कितना कितना मुश्किल होता है इन सब चीजों को छोड़ना, जब यश कीर्ति के रास्ते पर आदमी चल रहा होता है ना। बहुत कठिन काम है। थोड़ा सा ही चल पड़े तो ही कठिन है, वो तो बहुत अच्छी स्टेज में थे, बहुत ही अच्छी स्टेज में थे। तो तात्पर्य क्या है गुरुजी उनका अतिक्रमण करने का उन ऋषियों को? बोलो वो चेतना को विकसित मानते हैं, चीजें चेतना की दृष्टि, श्री कृष्ण की चेतना अंतिम चेतना मानते हैं अस्तित्व में वो, और उससे भी आगे अतिमानस चेतना के लिए चाहते उससे हैं। आगे तो कुछ होगा ही नहीं। हैं? उससे आगे कुछ होगा नहीं। नहीं नहीं, वो मानते हैं कि वो अतिमानस जो है उसका अगला अधिमानस तक श्री कृष्ण की चेतना, अधिमानस उसका अंतिम छोर है, और उससे आगे अतिमानस, ऐसा वो मानते हैं। अधिमानस से अतिमानस में आरोहण, और अधिमन से पहले बहुत सारे चेतना के स्तर है, सामान्य आदमी जो है ना। तो उनकी दृष्टि से फिर क्या वेद अपूर्ण हो गया, क्या कहना चाहते अपूर्ण तो नहीं, सत्य को देखना ही उनकी दृष्टि में है ना। सत्य को देख लिया तो वेद को देख लिया, अपूर्ण क्या है, प्रकट अप्रकट में अपूर्ण पूर्ण की बात ही नहीं। हैं? नहीं मतलब ये कि फिर अपने को ये कैसे कह सकते हैं कि उससे आगे की चेतना में वही तो पैरामीटर होगा ना जिससे उसको तुलना करें। तो अब हम क्या कह सकते हैं। हाँ नहीं वही कुछ कहा हो मैंने तो पूछ रहा पकड़ना चाह रहा हूँ। वो जो निर्देश देते हैं ना वो काफी गंभीर है, कि जो ये सत्य श्रुतया कवय, कवियों ने सत्य को देखा, सुना, मतलब सुना है। अब भी कोई सुन सकता है, साक्षात सत्य को सुन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपूर्णता की तो कोई बात नहीं लगती। उतना ही तो सुनेगा गुरु जी की अधिक सुन लेगा। नहीं, जितना जितना भी उसकी स्थिति है उसके अनुसार सुन लेगा। अपूर्णता क्या है। नहीं तो इनको ये बात तो मतलब अति मानस चेतना जो अपनी स्थिति जो भी कहेंगे गुरु जी अगर उससे आगे कह रहे हैं यही कहना पड़ेगा कि मैंने ज्यादा सुना। तो ज्यादा कम तो सुन सकते हैं। अपूर्णता पूर्णता की क्या बात है, ज्यादा कम तो सुन सकते हैं। इसमें भी मंत्रों में मतलब तरह तरह की चेतना वाले हैं ना ऋषि। नहीं पता मुझे। मतलब हमने अध्ययन किया है तो हम बता सकते हैं। अलग अलग चेतना पर है ना। कुछ सूक्त तो बहुत ही गंभीर है, कुछ तो सामान्य स्तुति प्रार्थना उपासना में है, कुछ तो गंभीर विज्ञान परक भी है। हमारी जैसी स्थिति है उसके अनुसार हम सुन लेते हैं, बस इतना ही है। उसमें तो कोई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी वैसी चीजें हमें सुनने के लिए मिल जाएंगी। हाँ गुरु जी परस्पर के हिसाब से फिर कम ज्यादा तो सुनेंगे ही। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ हम ज्यादा सुन लेंगे, फिर उसमें अपूर्णता पूर्णता की बात नहीं है। जो जितना पात्र है उसको उतना अधिक सुनाई दे देगा, कम पात्र है तो कम सुनाई दे देगा। ऋषियों में तो वेरिएशन तो है, ऐसा नहीं है कि ऋषियों में एक ही स्थिति है सबकी। एक स्थिति इतने अर्थ में है कि शांत है उनका मन, इतने में तो पक्का। मन उनका लौकिक मतलब उलझनों में फंसा हुआ नहीं है, शांत है, तपस्वी है, बस दो बात कह सकते हैं। तपस्या ही है, देखो ये तो तपस्या है। मन को संसार के विषयों से हटाकर एकाग्र रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मन स इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमं तप, महाभारत का वाक्य है। मन स इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमं तप।
यहाँ पर भी यही कहा है ना। ऋषियों का यही ऋषित्व है, ऋषि नाम ऋषित्व, कि स्वयं वेद उनमें प्रकट हो गया बिना किसी के पढ़े लिखे ही। तदेना तपस्यमान, तपस्यमान तो वही एकाग्र अवस्था में अपने को रख रहे थे, सब कामनाओं से मुक्त होकर, तो वो प्रकट हो गया। देवापि देवानाम आप्त्या स्तुत्या से देव सुमतिम देवानाम कल्याणीम मतिम, देवताओं की आप्ति से, स्तुति से, देव सुमतिम देवानाम कल्याणीम मतिम सुमतिम चिकित्वान, चेतनावान, चिकित्वान का अर्थ है जाना। स उत्तरस्मादरम समुद्रम उत्तरा उद्धतरो भवति। स उत्तरस्मात् अधरम समुद्रम उत्तरा उद्धतरो भवति। उत्तरस्मात् अधरम समुद्रम, उत्तर कौन है? उद्धतर है। चेतनावान, चिकित्वान का अर्थ है चेतना वाला, समझता हुआ, जानता हुआ। उत्तरा उद्धतरो माने उद्गतर, ऊपर को गया हुआ होता है उत्तर। और अधर अधोर है, अधर का अर्थ है नीचे, अरे गया हुआ, नीचे की को दौड़ता हुआ अधर होता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ उत्तर होता है। अधरो अधोर है, अध माने नीचे, र अध, अरह गया हुआ, र यहाँ अरह है, अधो अरह। अधो न धावती ऊर्ध्व गति प्रतिष्ठित, अधो जो है ऊर्ध्व गति का प्रतिषेध कर रहे हैं, न धावती ऊपर को नहीं बोल रहा, ऊर्ध्व गति का प्रतिषेध कर रहे हैं। इस उत्तर को उत्तर दिशा से कैसे जोड़? वो तो कई कारण होते हैं, जैसे हम जब पूर्वाभिमुख सूर्य की तरफ खड़े होते हैं ना, तो हमारा दाहिना हाथ दक्षिण में होता है, उसके आधार पर इससे उल्टा दूसरा उत्तर हाथ इस दिशा में होता है। सूर्य की ओर खड़े होते हैं तो दाहिना हाथ तो दक्षिण दिशा में होता है और बायां हाथ उत्तर दिशा में। बाएं को उत्तर दिशा धारण करेंगे। पूर्वाभिमुख होने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर, और उत्तर और दक्षिण ऐसा कह रहे हैं। अधः न धावती, अधः की उत्पत्ति है न धावती, जो न दौड़े, ऊपर को न जा सके, ऊर्ध्व गति प्रतिष्ठित था। स उत्तरस्माद् अधरम समुद्रम उत्तरा उद्धतरो भवति, अधरो अधोरा अधो न धावती इति ऊर्ध्व गति प्रतिष्ठित। देव सुमतिम, देवों की जो कल्याणी मति है, यहाँ पर वर्षा, वर्ष प्रभवा, वर्ष लक्षण अपह जलों को अभियसित। मंत्रार्थ आर्षविषेण देवापि ऋषि, ऋष्टिशेन का पुत्र देवापि नामक ऋषि, देव सुमतिम देवताओं की कल्याणी मति को, वर्षण के अभिमुख प्रवृत्ति को
चाहता हुआ, वृष्टि विद्या को जानता हुआ, चिकित्वान, होत्रम निषीदत, यज्ञार्थ बैठ गया। होत्रम निषीदत, स उत्तरस्मात्, ऊपर के समुद्र, अंतरिक्ष से, अधरम समुद्र, निचले समुद्र सागर को लक्ष्य करके, दिव्या वर्षा अपह, उत्तम सस्य संपत करी। दिव्या वर्षा अपा, वर्षा के, वर्षा मानी वर्ष प्रभाव, वर्ष लक्षणा अपा, जनों को अभ्यस्त छोड़ा, वर्षा करा दी। वर्षा करा दी, अभी अस्त्रिजत। दिव्या वर्षा, वर्षा शब्द का अर्थ होता है वर्ष प्रभ, वर्षण प्रभवा। अक्षारयत, प्रशस्ता, सस्य संपत्करी। दिव्य अपह, उत्तरस्मात् समुद्राधरम समुद्रम पार्थिवम प्रति, अपो दिव्या प्रशस्ता, सस्य संपत्करी, असृजत, अक्षारयत। रिष्टि शेण, रिष्टि आयुध विशेष को कहते हैं, वो बहुला सेना यस्य सो रिष्टि सेना, इशित सेनो वा, प्रेषित सेनो वा, सेना से ईश्वर, इन इति ईश्वर नाम, इन सेनापति, जैसे कह रहे हैं सेना से ईश्वर समान गतिर्वा पुत्र, यदि रिष्टि सेन से पुत्र, इशित सेन से दिवा, प्रेषित सेन से। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचन है। तस्य माने उस अर्थ के, तस्व अर्थ से भूय से बहुतराय निर्वचनाय, ऐसा उत्तरा अग्रिमा ऋख, उसी प्रकृत विषय के और अधिक कहने के लिए उत्तरा ये अपनी अगली दिशा देते हैं। यद्देवापि संतनवे पुरोहितो, होत्राय वृता कृपयन् अदीधे, देवसुतं वृष्टिवनिम्रराणो, बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्। उन्होंने ये दिया, देवापि संतनवे पुरोहितो, देवापि जो था संतनों के लिए पुरोहित बना, होत्राय व्रत, होत्र कर्म के लिए वर्ण किया देवापि का, कृपयन अधिधे, और अधिदेत मन ध्यान किया, कृपाय माणो अन्वदध्यायत, अधिदेत मानी रीडिंग दीप्ति देव ने, अधिदेत का अर्थ है अन्वध्यायत, कृपा करता हुआ ध्यान किया। सम तनो अस्तु, संतनु का अर्थ है शम तनो अस्तु, हे तनो शम अस्तु। अस्मात् यत, यस्मात्, यत का अर्थ यस्मात्, देवापि ज्येष्ठो भ्राता, संतनवे कनीय से भ्राते, पुरोहितासन, पुरोहित होता हुआ, होत्राय, होत्र कर्मणे, होत्री कर्मणे वृता, कृपयन, कृपाम कुर्वन् अधिदेत, अन्वध्याय, वृष्टिर्भवेत, ऐसा ध्यान किया।
है, वृष्टि होवे ऐसा ध्यान किया उसने। ये जो है देवापी ने तपस्या एकाग्र होकर के उन्होंने ध्यान किया ना, जैसे मनसा देवी जी ने। बारिश के लिए कि वर्षा हो जाए, बारिश हो गई कुछ दिन में, तो फिर श्रद्धा उसकी तो बिल्कुल ही बढ़ गई पूरी। तो हम ध्यान अधिदेव ध्यान किया, देव श्रुतम वृष्टिवनम दराणो, तम देव श्रुतम देवई श्रुतम वृष्टिवनिम वृष्टियाचिनम, चतुर्थ्यर्थे द्वितीया। देव श्रुतम वृष्टिवन के लिए, वृष्टि की याचना करने के लिए रराण ददत वृष्टि। बृहस्पतिर्वाचम अस्मै यच्छत, बृहस्पति ब्रह्मा, ब्रह्मा पद पर आसीन जो बृहस्पति, वर्ष साधिकाम वाचम यच्छत अददात, वर्ष साधिका वाणी दे दी, वर्षा की साधिका वाचम अस्मै यच्छत, संतनु कस्मा ते तनु शरीर समतवस्तु समस्मै तन्वास्तु। इस तनु के लिए सम हो, इति व्युत्पत्तये ऐसे आशा करता है वो संतनु। हे शरीर समतवस्तु, तुम्हारा भला हो, मतलब धन्यवाद दे रहा है शरीर को। हे शरीर, तुम जो मेरे संकल्प में सहायक हो रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो। समस्मै तन्वास्तु, इस तनु के लिए कल्याण हो। एवं असवाशास्त्र, ऐसे आशा कर रहा है। समिति सुख नाम पुरोहित अकस्मात सर्व कर्म सुपुरयनम ददाति यद, यजमान, यजमान इसको सभी कर्मों में आगे रखता है, इसलिए इसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित अकस्मात पुरयनम ददति, यजमान इसको सामने रखता, आगे रखता है सभी कर्मों में। संतनु सम तनो अस्तु, हे तनो, ये संबोधन का है। हे तनो, तुम्हारा सम हो, अस्तु इति, सम तनो अस्तु इति वा समस्मै तन्वा अस्तु इति वा। तन्वा ये जो शब्द है ये तन्वई के अर्थ में तन्वा है, चतुर्थी का एक वचन है। समस्मै तन्वा अस्तु जो लिखा है ना व्याख्यान में, समस्मै तन्वा, चार एक लिख लेना चाहिए, चार एक है ये। सम अस्मै, इस तनु के लिए कल्याण हो। पुरोहित पुरयनम ददति, होत्राय वृता कृपायमाणो अन्वध्यायत, देवश्रुतम देवायनम शृण्वन्ति। वृष्टिवनिम, देवश्रुत का मतलब है देवता इसको सुनते हैं। वृष्टिवनिम वृष्टियाचिनीम, वन धातु मांगने अर्थ में, रराण रातिर अभ्यस्त, रा धातु अभ्यस्त शब्द का अर्थ है अभ्यास युक्त, दुर्वचन कर दिया है। व्याकरण के शब्दों से जो परिचित है उनको दिक्कत नहीं होगी, अभ्यस्त क्या कह रहे हैं। रातिर अभ्यस्त, रा दुर्वचन कर दिया। बृहस्पति ब्रह्मा आसीन, तो बृहस्पति ब्रह्मा था। वो जो ये देवापी तो पुरोहित है, और एक वो ब्रह्मा है बृहस्पति, तो इसको सो अस्मै वाचम अयच्छत, सो मानी वह बृहस्पति अस्मै इस संतनु को क्या है, देवापी को,
संतनु के लिए पुरोहित बना है ना, तो सो अस्मयी वाचम अयच्छत, अस्मयी मानी देवापी को वाणी दी, ये जो वर्षा साधक वाणी दी। बृहत को बृहत क्यों कहते हैं? परिवृढ़ भवती, उसमें किसने दी वाणी? बृहस्पति ब्रह्मा है ना, बृहस्पति ब्रह्मा ने अस्मयी इस देवापी ऋत्विक को, ब्रह्मा ने ऋत्विक को वाणी प्रदान की। सम तनो समस्मय तन्वास्तु की बात, इस शरीर के लिए सुख हो, ऐसी प्रशंसा इस शरीर के लिए की जाती है। संतनु मतलब इस शरीर के लिए सुख हो, ऐसा सभी बोलते हैं, तुम्हारे लिए सुख हो। देवायनम शृण्वन्ति सदा, देवता सदा सुनते, इसलिए देव सुख। वृष्टि वनिम रणण, रणण में दानार्थक रा धातु से द्वित हुआ है। उस यज्ञ में बृहस्पति ब्रह्मा आसीत, बृहस्पति ब्रह्मा था, उसने इस देवापी के लिए वाचमय वाणी दे दी। बृहत व्याख्या था, बृहत की व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर समुद्र शब्द से क्या ले लिया? समुद्र, उत्तरस्मात् अधरम समुद्रम आया ना, तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, और अधिक खुलासा करने के लिए वक्रिमारिकस्त। साधारणानि उत्तराणि षड दिवह आदित्यस्य च। अब आगे चतुर्थ पाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। ये जो साधारण नाम है, साधारण का मतलब दो दो के नाम, कॉमन, दो दो के नाम है, द्युलोक के और आदित्य के। दिवह है, पीछे भी वो चीज हो ही गई थी, दो कई चीजों के नाम थे, समुद्र कई चीजों के नाम थे। वो तो बहुत ज्यादा के थे, यहाँ तो ये बता रहे हैं, यास की बता रहे हैं कि दो दो के नाम है, द्युलोक के और आदित्य के। प्रकृत अंतरिक्ष नाम अभ्या उत्तराणी साधारणानि उत्तराणी, जो अंतरिक्ष नाम थे ना, द्युलोक और आदित्य दोनों के अगले 6 नाम समान है, 6 नाम बताए। यानी त्वस्य प्राधान्य औपरिष्टात्तानि व्याख्यास्यामः, यानी त्वस्य आदित्यस्य नामानि प्राधान्य प्रधान स्तुति भांति, जो आदित्य के प्रधान स्तुति वाले हैं ना नाम, उपरिष्टाद मानी दैवत प्रकरण में उनकी व्याख्या करेंगे। आदित्य के जो नाम है उनकी वहां पर प्रधान स्तुति भांजी, तानी उपरिष्टाद व्याख्यास्यामः, आदित्य के जो मुख्य नाम है उनकी आगे व्याख्या करेंगे। आदित्य अकस्मात, आदित्य को आदित्य क्यों कहते हैं? बोले आदत्य रसाम, रसों को लेता है ये, रश्मियों के द्वारा आदित्य इस पृथ्वी के रसों को ऊपर ले जाता है। कैसी अद्भुत प्रक्रिया है, मेरे को तो ना बस इसी को देख देख करके अचंभा होता रहता है कि आदित्य कैसे रश्मियों से रसों को ले जाता है। साधारण घटना तो नहीं है, यदि हम देखते हैं ना तो विचित्र है सारा मामला।
आदित्य रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम। दूसरा दिया चंद्रादि ज्योतिषाम, चंद्रादि नाम भाषा आदित्यो भवति। आदत्ते भासम ज्योतिषाम, ज्योतिषाम चंद्रादि की भाषा आदित्य आवृतो भवति। आदित्य भासम ज्योतिषाम, चंद्र आदियों के प्रकाश को ले लेता है। आदित्य के उदय होने पर चंद्र आदि का जो प्रकाश है ना, वो हरण कर लेता है। आदित्य के उदय होने पर चंद्र आदि प्रभाहीन हो जाते हैं। और तीसरा आदित्य भाषम ज्योतिषाम, चंद्र आदि की भाषा दीप्ति को ले लेता है। आदित्य भाषा इतिवा, ये तीसरा निर्वचन है। प्रकाश से, तेज से वो आदीप्त होता है। आदीप्तो भाषा इतिवा। और चौथा एक और कह रहे हैं, अदिति पुत्र, अदिति का पुत्र है इसलिए आदित्य। दित्य दित्य आदित्य प्रत्युत्तर पदान्य दिति, अदिति का पुत्र होने से भी उसको आदित्य कह देते हैं। अदिति देवमाता आदित्य वायम प्रजा, ये जो प्रजा है ये तो आदित्य है। आदित्या वा इयम प्रजा, और अदिति देवमाता है। अदितिर देवमाता, अदिति अंतरिक्षम, अदिति दिवः, अदिति देव, स पिता स पुत्र, अदितिर्जातम अदितिर्जनितुम, सब कुछ अदिति ही है। अदिति सब कुछ है ये नहीं कह रहे, सब कुछ अदिति ही है। सब कुछ अदिति है, इसमें जो है ना, इस कथन में भी अंतर हो जाता है। जैसे मैं यूं कहूं रस्सी सांप है, सांप रस्सी ही है, तो रस्सी सांप है का मतलब ये होगा भ्रांत अवस्था में रस्सी सांप दिख रही है, पर जब ज्ञान हो गया तो सांप रस्सी दिख, सांप रस्सी में बदल जाता है। तो जो ये प्रपंच दिख रहा है, बाधायाम समानाधिकरणम बोलते हैं। जो प्रपंच दिख रहा है ये प्रपंच अदिति है, ब्रह्म है। उद्देश्य विधेय में अंतर हो गया। ब्रह्म को यदि हम सर्वरूप बताएं, ब्रह्म ये सारे रूप उसके हैं, तो इससे तो फिर विविधता ही परिलक्षित होगी। और वेद को विविधता बताने में क्या इंटरेस्ट, विविधता तो है ही, दिख रहे हैं, सामने है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं होता वो वेद बताता है। तो ये तो विविधता दिख रही है इसमें। सामान्य मतलब सामान्य से सामान्य थोड़ा भी विचार करेगा तो दिखेगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारा ये सब कुछ अदिति है ये बताने में वेद का इंटरेस्ट है। ये अदिति सब कुछ है, अदिति सर्वम या ब्रह्म विदम सर्वम, ऐसा बताने में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब ब्रह्म, ये सब हो गया। तो ये तो है ही, सारे विविध रूप दिख ही रहे हैं। तो अदिति सर्वम, अदिते पुत्र, अल्प प्रयोगम तू अस्य एतद आर्चाभ्याम्नाय सूक्त भाग सूर्य माध्यम अदिते पुत्रम। कह रहे हैं अल्प प्रयोगम, अल्प प्रयोग विषयम तू अस्य, अस्य मानी आदित्यस्य वक्ष्यमाण विधानम एतत्, आदित्य का वक्ष्यमाण विधान है। अल्प प्रयोगम तो अस्य एतद, एतद माने आदित्य का वक्ष्यमाण विधान, एतत्
अल्प प्रयोगम तो अस्य एतत् आर्चाभ्याम्नाये सूक्त भाग। सूक्त माने स्तुति, सूक्त सूक्त ताम तामेव भजते सूक्त भाग। अस्य आदित्यस्य आर्चाभ्याम्नाये आदितेय इति नाम सूक्त भाग न हविर्भाग। दो शब्द बोले, कुछ सूक्त भाग होते हैं, कुछ हवीर भाग होते हैं। सूक्तम भजते सूक्त भाग, पूरे सूक्त में उसका वो आता है, पूरे सूक्त में उसका निर्देश हो तो सूक्त भाग, और नहीं तो क्या है, हवीर भाग। जिसकी जिस देवता से हवी, जिस देवता के लिए हवी दी जाती है वो हवीर भाग होता है। वही सूक्त भाग होगा या अलग होगा? सूक्त भाग तो सभी सूक्तों से आहुति में देते ना। इस आदित्य का ये आदित्य नाम अल्प प्रयोग है, आदित्यम ऐसे कह रहे हैं। ऋग्वेद में जो आदित्य प्रयोग है, आर्चाभ्याम्नाय ऋचो यस्मिन् आम्नाय, अभी उपरी उपरी आमनाता स्वयं आर्चाभ्याम्नाया ऋग्वेद। आर्चाभ्याम्नाय वेद होता है। ऋचो, ऋच शब्द से यस्मिन् आम्नाय, ऋचाएं जिस आमनाय में, अभी ऊपरी ऊपरी आमनाता, एक के बाद एक है। ऋचाएं जो है ऋग्वेद में एक के बाद एक आमनात है, तो ऊपरी ऊपरी आमनाता एक के बाद एक बोलते हैं। ऊपरी ऊपरी आमनाता स्वयं आर्चाभ्याम्नाया ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस आदित्य का ये आदित्य नाम अल्प प्रयोगम, अल्प प्रयोगम तो अस्य एतद् आर्चाभ्याम्नाय एतद् एतद् मने आदित्यम, सूर्यम आदित्यम। जो सूक्त भाग, सूक्त का वजन करने वाला है, मानी आदित्य पुत्र आदित्यय, आदित्यय सन आदित्य इति उच्यते। तो इस अदिति पुत्रत्व अभिप्राय से ऋग्वेद में आदित्य शब्द का कम प्रयोग है। परंतु इस आदित्य नाम से हवि कहीं नहीं दी गई, तो यह हवीर भाग नहीं है। आदित्य इस नाम से हवि नहीं दी गई, इसलिए इसको हवीर भाग नहीं कह रहे। सूक्त भाग तो है, सूक्त में आया है, पर इससे हवि नहीं दी गई। यह आदित्य सुप्त भाग तो है। सूर्यम आदित्य मंत्र में आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु आदित्य नाम से हवि नहीं दी गई, इसलिए यह हविर भाग नहीं है। यही बात लिखी, अल्प प्रयोगम तु अस्य आदित्यस्य एतत् वक्ष्माणम अभिधानम। वक्ष्माण जो अभिधान है ना, ये सूर्यम आदित्यम आदित्य पुत्रम, ये जो वक्ष्माण अभिधान है ना आदित्यम, वक्ष्यमाण माने बहुत आगे चल करके नहीं, अभी जस्ट अगली पंक्ति में। ये जो मैं कह रहा हूं अल्प प्रयोगम तु अस्य, अस्य माने आदित्य से, इस आदित्य का एतत्, एतत् माने जो आदित्य नाम है, आदित्य का जो आदित्य नाम है वो अर्चा भावना, अर्चा भ्यामनाय माने ऋग्वेद में सूक्त भाग है। अर्चा भ्यामनाय का मतलब ऋग्वेद, ऋचा इसमें नामनाय, अभी ऊपरी ऊपरी आमना था, आर्चाभ्याम्नाया ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये सूक्त भाग है। इदम सूर्यम आदित्य मध्य पुत्रम, अदिति का जो पुत्र है वो आदित्य है। ये सूक्त भाग है, हवीर भाग नहीं है। एवं अन्यासाम अपि देवतानाम आदित्य प्रवादा स्तुते भवन्ति, तद यथा एतन मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणो दक्षस्य भगस्य अंशस्य इति। ये वहां पर आ रहे हैं दैवत कांड में। यदेद एनम मदधु, ये भी
376 मैंने लिखा। ये दैवत कांड में है। आदित्य कृत्य स्तौति यदेदेन मदधुर्यज्ञातो दिवि देवा सूर्यमादितेयं यथा च रश्मो मिथुनावभूताम् आदित्यापश्यन् भुवनानि विश्वा। ये जो मंत्र है 10, 88, 11, इसमें आदितेयम शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये आगे दैवत कांड में ही है ये सारे। जैसे कि ये उदाहरण दिया, मित्रस्य वरुणस्य इमा गिरा आदितेभ्यो घृतस्नु सनातराजभ्यो जुवाजुहोमि श्रोति मित्रो अर्यमा भगो न स्तुविजाता वरुणो दक्षो अंसा। आदित्य के नाम से स्तुति की है इन सब की। अर्यमा, भग, तुविजात, वरुण, दक्ष, अंश, आदित्य के नाम से इन देवताओं, आदित्य के नाम से इनका स्तुति की है। एवं अन्य सामी भी देवता नाम, अन्य जो देवता है एतद उदाहरण जाता मित्रस्य वरुणस्य अर्यमणा दक्षस्य भगस्य अंशस्य। ये जो उदाहरण जाते हैं मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष, भग, इमा गिरा आदित्यभ्यो घृतस्नु सनाद राजभ्यो जुह्वा जुहोमि। ऋग्वेद का मंत्र है। शृणोत मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजाता वर्णो दक्षो अंश सर्वे आदित्य प्रवादा स्तुत्या स्तूयन्ते। सारे ही आदित्य नाम की जो स्तुतियां हैं, आदित्य नाम से स्तुतियां हैं, तद यथा एतत्, ये उदाहरण मित्र से वरुण, मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष आदि आदित्य नाम से कहे गए। इमा गिरा आदित्यभ्यो घृतस्नु सनाद राजभ्यो जुह्वाजो। अथापि मित्रावरुणयो आदित्य दानुनस्पति दानपति। मित्रा और वरुण को भी आदित्य प्रवाद स्तुति होती है। आदित्य दानुनस्पति। अथापि मित्रावरुणयो आदित्य दानुनस्पति। ये कह रहे हैं अथापि मित्रावर्ण, मित्रावर्ण दोनों देवताओं की आदित्य नाम से स्तुति की गई है। ता संभ्राजा घृता सुति आदित्य दानुनस्पति सचेते अनवव अनवभरम। ता मानी तौ, वे दोनों संभ्राजा संभ्राजव सुप्रदीप घृतासुति जल को बरसने वाले, जल को बरसाने वाले घृतासुति, घृत जल को कहते हैं। आदित्य आदित्य उदिते पुत्रो आदित्य दानुनस्पति दान के स्वामी। अनुभवरम अप्रतिहत सचेत यजमान की सेवा कर रहे हैं। इस मंत्र में आदित्य शब्द से मित्रा वरुण लिए गए। मित्र और वरुण वेद में जो देवता है, महर्षि दयान ने तो वो गौणिक नाम मान लिए परमात्मा के। पर ये मेरे को अभी पूरा पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये जो है देवताओं का क्या स्वरूप है, वैदिक देवताओं का स्वरूप क्या है। महर्षि दयान तो सारे शब्दों को या तो भौतिक पदार्थों में या तो परमात्मा की विविध शक्तियां, ये स्पष्ट, वो तो एक तरफा निर्णय है। मतलब या तो भौतिक पदार्थों में, और प्रकरण यदि वैसा है तो परमात्मा की विविध शक्तियों को बताते हैं। जैसे अग्नि परमात्मा की अग्रणी या प्रकाश स्वरूप इत्यादि। अग्नि का भौतिक अग्नि भी होगा, वो भी होगा। पर ये देवताओं का बहुत बड़ा वो है, जाल बिछा हुआ है। महर्षि दयान ने तो दो विभाग कर दिए, जड़ और चेतन। चेतन देवता और जड़ देवता। चेतन देवता तो परमात्मा के
को व्याख्यान महर्षि दयानंद ने ऐसे रास्ते अपनाए हैं कि बुद्धि संगत और सबके समझ में आ जाए खट से। मतलब बहुत देर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एकदम समझ में आ जाए। सरल रास्ता दे, है। सरल रास्ता दे। हाँ मतलब कोई कोई उलझन का वो नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं महर्षि दयानंद के दर्शन को हम 10 मिनट में किसी के सामने रख सकते हैं, पर आचार्य शंकर के दर्शन को ऐसे 10 मिनट में नहीं। भूमिका बनेगी, 10 मिनट में उसकी भूमिका बनेगी। कई सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, और 10 मिनट में कहा कई वर्षों में समझ में आएगा, धीरे 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 धीरे। मित्र और वरुण जैसे आता है साथ साथ इनका चर्चा आती है। मित्र से कस्य प्रस मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्व यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन। मित्र से कस्य आदित्य प्रवादा स्तुतिर्भवति। प्रस मित्र, हे मित्र आदित्य दिते पुत्र स मर्ता, वह मनुष्य प्रयस्वान अन्नवान हो जाए। यस्ते तुभ्यम शिक्षति ददाति हविष्यरु लक्षण। जो तुम्हें हवि देता है वो अन्नवान हो जाए, मतलब जो यज्ञ आदि करता है उसको खूब अन्न मिलेगा। तो यहाँ मित्र, हे मित्र मानी आदित्य को मित्र कहा है। हे मित्र आदित्य तुम्हारे समर्था प्रयस्मान, प्रयस शब्द अन्न का वाचक है। प्रयस्मान मानी अन्नवान हो जाए। यस्ते आदित्य, हे आदित्य जो शिक्षति व्रतेन, जो तुम्हें शिक्षति ददाति व्रतेन, तुभ्यम शिक्षति व्रतेन। यज्ञादि तुझे अभी देता है, व्रतेन मानी यज्ञादि व्रत से। यज्ञादि जो व्रत है उससे जो तुम्हें शिक्षति दान देता है। शिक्षति दाने, दान देने अर्थ में। शिक्षति धातु वेद में ददाती अर्थ में। यज्ञादि तुम्हें अभी देता रहता है ना, वो जो है अन्नवान हो जाता है। यहाँ पर मित्र सेकस, एक मित्र की ही आदित्य नाम से स्तुति है। तो मित्र देवता और एक वरुण, मित्र और वरुण दो देवताओं की ऊपर वाले मंत्र में मित्रा वरुण ये दोनों देवताओं की आदित्य नाम से स्तुति की। ता सम्राजा घृता सुति आदित्य दानुनस्पति सचेत अनुभवरम। अनवभरम, ता माने वे दोनों कौन। वरुण भी आदित्य है, दो नामों से। सामान्य रूप से जो पीछे नहीं, कहीं पर मित्र का अर्थ अगले मंत्र में है ना, प्रस मित्र मर्तो, प्रस मित्र मर्तो अस्तु। हे आदित्य वो मर्त, वो मनुष्य अन्नवान हो जाए। यस्त आदित्य व्रत शिक्षति व्रतेन, हे आदित्य जो तुम्हें व्रत के द्वारा, यज्ञादि व्रत के द्वारा हवि प्रदान करता है ना, वो अन्नवान। इस मंत्र में जो मित्र है, प्रसा मित्र में, वो तो है या दूसरा मित्र? आदित्य का वाचक है मित्र, और ऊपर वाले इस मंत्र में मित्र और वरुण दोनों आदित्य के वाचक। मित्र और वरुण दोनों आदित्य के वाचक हैं या आदित्य मित्र वरुण का वाचक? ये दोनों, ये दिया ना, वे दोनों सम्राजा माने सुप्रदीप्त जल को बरसाने वाले आदित्य, आदित्य आदित्य पुत्रो आदित्य दानुस्पति, दान के स्वामी। अनुभव वरम माने अप्रतिहत सचेत यजमान की सेवा कर रहे हैं। आदित्य शब्द से मित्रा वरुण लिए गए हैं। आदित्य जो द्विवचनांत है ना, उस शब्द से मित्रा वरुण, आदित्य जो द्विवचनांत शब्द है उससे मित्रा, मित्रा वरुण लिए गए। मित्र तो हो गया जो हमारे को स्नेह करता है, और वरुण हो गया जो गड़बड़ करें तो रोकता है। आदित्य दोनों काम करेगा, उसके नियमों में चलेंगे तब तो मित्र है, नियम भंग करेंगे तो वरुण है।
वरुण जो है ना, वेदों में वरुण ऐसे देवता को नाम रखा है जो कृपा भी करता है, दंड भी देता है। मतलब वरुण जो नियम तोड़ेंगे तो तुरंत पकड़ता है। वरुण के पास प्रसिद्ध है, वरुण के जो पास हैं वो तुरंत पकड़ते हैं हमारे को गलती करते ही। या तो इसको अलंकारिक भाषा कहें, या इस अस्तित्व में फैले हुए वरुण के पास गलती की तुरंत शिकंजा कस देते हैं। जैसे सब जगह कैमरे लगे हो तो वहां पर रोड के ऊपर तो गलती नहीं करते, या किसी संस्था में, तो वरुण के पास ये उसकी तरह है। सब जगह फैले हुए जो इसके नियम है ना, वो वरुण है। तो यहाँ पर जो है मित्र से एक से बताया, और अथापि मित्रा वरुण है। मित्र और वरुण के आदित्य नाम से स्तुति की गई। आदित्याद अनुनस्पति एवं अन्यासाम अपि देवतानाम आदित्य प्रवादा भवन्ति तदथा एतन मित्र से वरुण से अरिमण। अन्य देवताओं का भी आदित्य नाम से स्तुति की गई है। शाम को गायों के काम कर रहा था मैं तो, शरीर तो भाई काम, मैं सोचा कुछ होगा ही नहीं शरीर ने। ठंडा था मौसम, आज तो बड़ी धूप की है, ठंडा हो गया। उनके के साथ हम्म। आयु के साथ फर्क पड़ता है। पहले हमको नहीं खाने लगे। तो ये यहाँ पर हो गया अन्यासम देवता नाम आदित्य प्रवादा, जैसे वरुण, अर्यमा, दक्ष, भग, अंश ये इत्यादि आगे आएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।